सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य ज्योति सदन की ओर से षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुवत, आज षटतिला एकादशी के संदर्भ में व्रत विधि, व्रत कथा का महत्व, व्रत कथा सत्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी के किसी एक रूप की अर्थात विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। षटतिला एकादशी पर श्री हरि विष्णु के भगवान वैकुंठ रूप की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि, क्या आपने कभी सोचा है या आप जानते हैं कि तिथि क्या होती है, तिथि का निर्माण कैसे होता है? इसकी विस्तार से पूर्व के वीडियो में चर्चा की गई है। लिंक ऊपर आई बटन पर है, वहां जाकर देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं षटतिला एकादशी। हे श्री कृष्ण, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी की कैसी विधि है एवं इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? हे केशव, कृपा करके माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य को सुनाने की अनुकंपा करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण कहते हैं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है। यह एकादशी समस्त पापों का शमन करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने तालव्य से जो कथा कही, वही पाप हारणी कथा का श्रवण करो। तालव्य ने मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य से पूछते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मृत्युलोक में प्राणी काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, निंदा आदि के संसर्ग में अज्ञानवश पाप कर्म यथा दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति से द्वेष आदि पाप कर्म करते हैं और बाद में शोक भी करते हुए कहते हैं कि यह हमने क्या कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट करें जिससे ऐसे प्राणियों को नरकगामी होने से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। प्राणी ऐसा कौन सा व्रत करें, दान पुण्य करें जिसके प्रभाव से प्राणी नरक की यातना भोगने से बच सके। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने तालव्य के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे मुनि, आपने यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया। प्राणियों के लाभार्थ बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के प्रारंभ होने पर प्राणियों को स्नान आदि कृत्यों को कर स्वयं को शुद्ध रखना चाहिए तथा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि नकारात्मक दोषों को त्याग देना चाहिए। जल से अपने चरण धोकर भगवान का स्मरण करते हुए गोबर को संग्रहित कर उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडी या कंडे या उपले का निर्माण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी करने के नियम आद्रा या मूल नक्षत्र आने पर ग्रहण करने चाहिए। स्नान आदि दैनिक कर्म करने के उपरांत शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा युक्त हो श्री विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई गलती हो जाने पर श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। उपवासरत हो रात्रि को जागरण कर श्री हरि के निमित्त भजन कीर्तन करना चाहिए। 108 पिंडी या कंडे या उपले से हवन या होम करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले श्री हरि का चंदन, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिवत पूजन करना चाहिए। तदुपरांत श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए कुम्हेड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर पूजनोपरांत अर्घ्य प्रदान करें। इन्हीं कारणवश उपयुक्त सामग्री न मिले उस परिस्थिति में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन किया जा सकता है। अर्घ्य दान के समय प्रभु की स्तुति करते हुए कहें, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप करुणा के सागर हैं। आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। पुरुषोत्तम, आप संसार रूपी समुद्र में डूबते प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है।
विश्वभावन आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। इसके उपरांत ब्राह्मण का पूजन कर ब्राह्मण को जल से परिपूर्ण घड़ा, वस्त्र, जूता, छाता एवं तिल का दान करें। दान करते समय भावना रखें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यदि संभव हो तो अपनी शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को काली गाय और तिल से भरा पात्र का दान करें। इस प्रकार प्राणी जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। प्राणी तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम या हवन करे, तिल मिश्रित जलपान करे, तिल का दान करे और तिल का भोजन करे। इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना षटतिला कहलाता है और यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जिससे सभी पापों का शमन होता है। कथासार: उपवास रखने से तन मन की शुद्धि होती है तथा आरोग्यता प्राप्त होती है। दानादि कर्म करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी जैसे जैसे कर्म व दानादि करता है, देह त्याग के पश्चात उन्हें वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। अतः प्राणी मात्र को समयोचित सत्कर्म और दानादि कर्म करते रहने चाहिए। आज का यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।